वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशोलॉजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने हमारी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है सोशोलॉजी की, उसमें हम लोगों ने 460 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम 461 क्वेश्चन से करेंगे। सो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, क्योंकि आप वीडियो देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए अगर आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो। ओके, और जो व्यूअर्स न्यू हैं और उन्होंने अभी तक जो ओल्ड क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 460 क्वेश्चन उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो वो मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ सोशोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर आपको मोस्ट सोशोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन सीरीज़ इस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें से आप क्वेश्चन 1 से पूरा देख सकते हैं। ओके, रोज़ डेली का डेली मैं आप लोगों का 20 क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ। सो आज की क्वेश्चन सीरीज़ मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का क्वेश्चन जो मेरा है वो है 461। ये क्वेश्चन है, अस्पृश्यता एवं अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? वैसे तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है बट हो सकता है आप लोग ने ये पहली बार सुना हो, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारत सेवक समाज जो है वो अस्पृश्यता और जो सामाजिक बुराइयां पाई जा रही थी समाज में उसके लिए जो संघर्ष हो रहा था वहाँ पर अस्पृश्यता लोगों पर, तो अनटचेबिलिटी के लिए भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए बाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी विवेकानंद, ऑप्शन डी भगवान दास। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बाल कृष्ण गोखले, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इन्होंने अनटचेबिलिटी और जो समाज में बुराइयां के प्रति संघर्ष हो रहा था उसके लिए भारत सेवक समाज को स्टेबल किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 462। ये क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब प्रारंभ हुई? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसका स्टार्टअप कब हुआ था? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए अगर आप करंटली अपडेट रहते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शन है 2000, 2005, 1999, 2002। सो देखिए स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो 2000 में। ठीक है, 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ हुआ था। इसको याद रखिएगा क्योंकि यह जीएस का भी पार्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 463। बंजर भूमि विकास के लिए सन 2002 तक कितनी परियोजनाओं का कार्य किया गया? ठीक है, मतलब बंजर भूमि विकास के लिए जो परियोजनाएं उस टाइम पे चल रही थी 2002 में, तो कितना काम हुआ था उस पर, यहाँ पे कितनी परियोजना पर, ये बताना है। सो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यहाँ पर ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए 412, ऑप्शन बी 420, ऑप्शन सी 423, ऑप्शन डी 421। सो स्टूडेंट जो परियोजना थी वो 23 परियोजना पर बंजर भूमि विकास के लिए काम हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 464। ये क्वेश्चन है हमारा, उत्तर आधुनिकता और कुछ ना होकर आधुनिकता की निरंतरता मात्र है। ठीक है, ये किसका कथन है? मतलब यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, ये किसने कहा है, हमको ये बताना है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑप्शंस दिया हुआ है, एंथोनी गिडिंग्स, ऑप्शन बी बॉड्रिलाल्ड, ऑप्शन सी जेमेसन,
ऑप्शन डी जॉर्ज रिट्जर। सो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो जॉर्ज रिट्जर होगा। इन्होंने उत्तर आधुनिकता और कुछ ना होकर आधुनिकता की निरंतरता मात्र है ये बोला है। ठीक है, किसने? जॉर्ज रिट्जर ने। इसको लाइन याद रखिएगा, ये आई कई बार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 465, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन बुक किसने लिखा? सो प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर। पॉपुलेशन की बुक है ये, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी रामकृष्ण मुखर्जी, ऑप्शन डी डी.पी. मुखर्जी। सो स्टूडेंट, जो प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन बुक है वो राधा कमल मुखर्जी की है। इसको याद रखिएगा स्टूडेंट, ये कई बार एग्ज़ाम में आई है, एक बार नहीं, ये एक से ज़्यादा बार पूछी गई है एग्ज़ाम में, बहुत बार आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 366। सो ये क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिकता एक तरह का जगरनॉट है, ये किसने बोला है? आधुनिकता को जगरनॉट किसने कहा है? तो ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कॉन्सेप्ट के थ्रू, तो याद होगा आधुनिकता को जगरनॉट किसने बोला है। यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर। ऑप्शंस देखिए जो दिया है हमारा। सो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए हैबरमास। नाउ देन ऑप्शन बी हमारा है एंथोनी गिडिंग्स, एंड ऑप्शन सी अल्थुज़र, ऑप्शन डी डैनियल बेल। सो स्टूडेंट, जो पोस्ट मॉडर्निटी को जगरनॉट बोला है वो एंथोनी गिडिंग्स ने बोला है। इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 467। सो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सूचना समाज को समझने के लिए अत्यधिक महत्व वाले अंतराल स्पेस के प्रवाह की संकल्पना दी है? तो यहाँ पर एक हमारा कॉन्सेप्ट है अंतराल के प्रवाह, स्पेस के प्रवाह। ठीक है, इसके प्रवाह की सूचना समाज में किसने बात करी है, यहाँ पर हमको ये बताना है। सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है तो इसका आंसर करिए। वैसे सूचना समाज है यहाँ पर, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर कैशल आंसर करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो देखते हैं पहले हम, ऑप्शन ए गोल्डनर, ऑप्शन बी ए टॉफलर, ऑप्शन सी एम कैशल्स, ऑप्शन डी एंथोनी गिडिंग्स। सो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हमारा ए टॉफलर होगा। ठीक है, जो स्पेस के प्रवाह की बात करते हैं सूचना को समझने के लिए, वो ए टॉफलर है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर आप जो अप्रोप्रिएट आंसर आपको लगेगा वो ए कैशल लगेगा। ठीक है, क्योंकि कैशल भी सूचना समाज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 468, जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जनांकिकी शब्द का यूज़ किसने किया है, यहाँ पे हमें ये बताना है। सो ये भी बहुत इजी है वैसे स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने जनांकिकी की थ्योरी डेमोग्राफी की पढ़ी हुई है तो आपके लिए ये वाला क्वेश्चन टफ नहीं है। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है वो गुइलार्ड, ऑप्शन बी कैस्ट्रो, ऑप्शन सी माल्थस, ऑप्शन डी फ्रैंकफर्टर। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो गुइलार्ड होगा। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 469, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया। यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और कब लागू हुआ है उसका सन हमें बताना है। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1975, ये 1 आ गया है बीच में लेकिन ये 75 होगा, 1957 एंड डी 1980।
जो हमारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम था IRDP, ये कब हुआ था? 1980 में लागू किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आता है एग्जाम में IRDP से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 470। ये क्वेश्चन है हमारा, When will the National Rural Employment Guarantee Scheme start? तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई थी हमें बताना है। यहाँ पे उसका ईयर दिया हुआ है, तो इन ईयरों में से किस साल वो स्टार्ट हुई थी। तो आपको अगर इसका पता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नाउ आपका ऑप्शन ए है 2008, सेकेंड 2010 एंड 2006, डी 2002। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर है इसमें वो 2006 है। ठीक है, हमारी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है वो 2006 में आई थी, स्टार्टअप हुआ था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 471। सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा कि व्हेन वाज द प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना स्टार्टेड। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है उसका स्टार्टअप कब हुआ था, ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे जो सन दिए हुए हैं वो हैं 2005, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी 2015। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा 2015। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है ये हमारी 2015 में स्टार्ट हुई थी आवास योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका जीके का भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 472 है हमारा, एक सामाजिक समूह साधारणतया व्यक्तियों की एक संख्या है जो एक दूसरे के साथ नियमित आधार पर अंतःक्रिया करते हैं। यहाँ पर ये जो लाइन है ये लाइन हमारी किसकी है हमें बताना है। स्टूडेंट यहाँ पर अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका आंसर। ऐसे हम ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए गिडिंग्स, ऑप्शन बी ऑलपोर्ट, ऑप्शन सी कूले, ऑप्शन डी फ्राइड। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये लाइन जो है वो गिडिंग्स की है कि एक सामाजिक समूह साधारणतया व्यक्तियों की एक संख्या है जो एक दूसरे के साथ नियमित आधार पर अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये गिडिंग्स की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 473। स्टूडेंट ये क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है वो कब गठित किया गया था, यहाँ पे हमको सन बताना है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ए ऑप्शन ए है हमारा 1996, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1997। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 1998 होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का गठन 1998 में हुआ था। ये जो एयर वाले गठन कब हुआ या फिर कब पहली बार योजनाएं आई हैं इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके फर्स्ट पेपर जो होते हैं जीएस वाले उसमें भी आते हैं ये क्वेश्चन, और प्लस ये हमारे सोशियोलॉजी का भी पार्ट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 474, किशोर न्याय अधिनियम कब पारित हुआ। किशोर न्याय अधिनियम की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर भी सन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 1973, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी 1989। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए किशोर न्याय अधिनियम वो 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 475, स्त्री स्त्री है पुरुष पुरुष है,
से यह विचार किस प्रकार का अंग है। तो यहाँ पर हमारे ये जो स्त्री है, पुरुष से ये विचार किस अंग का है। यहाँ पर हमारा देखिए नारीवाद कई तरह के दिए हुए हैं, ठीक है। ये विचार किस नारीवाद में आया है, विचार में आता है, यहाँ पर बताना है। जैसे ऑप्शन ए है उदारवादी नारीवाद में आएगा, आदिवादी नारीवाद में आएगा, पीतसत्तात्मक नारीवाद में आएगा कि मार्क्सवादी नारीवाद में आएगा। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो अतिवादी नारीवाद, ठीक है। स्त्री है पुरुष से, ये जो थॉट है ये अतिवादी नारीवाद की थॉट है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा न्यूली क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 476। ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कि औद्योगिक समाजों में वस्तुओं का मूल्य श्रम के आधार पर तय किया जाता है, ठीक है। ये किसका है कि औद्योगिक समाज में वस्तुओं का मूल्य श्रम के आधार पर तय किया जाता है। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए एलन टूरेन, ऑप्शन बी दुर्खीम, ऑप्शन सी डैनियल बेल, ऑप्शन डी टॉयनीज। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो डैनियल बेल है। डैनियल बेल के अकॉर्डिंग औद्योगिक समाजों में वस्तु का मूल्य श्रम के आधार पर तय किया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा 477। सो स्टूडेंट ये 477 जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन कब हुआ। सो ये संशोधन कब हुआ है। वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है क्योंकि इसको हम लोग जो पंचायती राज व्यवस्था है वहाँ पे भी पढ़ते हैं ना कि पंचायती राज व्यवस्था 73 संशोधन से पहले, 73 संशोधन के बाद, ठीक है, 74 संशोधन में क्या थी, इस तरह से हम लोग वहाँ पे इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो इसलिए ये लर्न होना चाहिए आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नाउ आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 1993। सो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर है वो 1993 होगा। भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था वो 1993 में हुआ था, ओके, इसको याद रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 478। करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज पुस्तक के लेखक है। सो स्टूडेंट जल्दी से इसका आंसर करिए, ये बुक क्योंकि आपके नेट एग्ज़ाम में कई बार आई भी हुई है, करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज। सो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस में हैं टी.के. ओमैन, एम.एन. श्रीनिवास, नाउ सी एस.सी. दुबे एंड डी आपका योगेंद्र सिंह है। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमारा जो राइट आंसर है वो टी.के. ओमैन है। ये जो करिश्मा स्टेबिलिटी एंड चेंज बुक है ये टी.के. ओमैन की बुक है। इस बुक को अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में सोशियोलॉजी में हमारे आती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 479। मानव स्वभाव पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है। ये किसने बोला है। ये मतलब हमारा जो ये मतलब हमारा जो दिया हुआ है मानव स्वभाव पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है, ये हम कैसे, किसने बोला है इसको, ठीक है। तो ऑप्शंस है यहाँ पे हडिंगटन, मंटेस्क्यू, हिप्पोक्रेटिस, अर्नेस्ट हैकेल। सो स्टूडेंट ये जो मानव स्वभाव पर्यावरण द्वारा निर्धारित होता है ये हिप्पोक्रेटिस ने बोला है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आप लोगों के लिए ये नाम हो सकता है न्यूली हो, तो अच्छे से लर्न कर लीजिए। जो चीज़ें आपको नहीं लगा करे, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कभी नहीं सुना है, उस चीज़ों को याद कर लिया करिए, एकदम अच्छे से लर्न किया करिए उसको, जिसमें आप आगे चल के इसको भूल ना पाएँ। क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो न्यूली हम सुनते हैं, पहले नहीं सुना होता है, और जब हम ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन करा रही हूँ तभी आप और भी चीज़ों में बुक्स
बुक्स वगैरह में भी देखते होंगे जब क्वेश्चन करते होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, वो पता चलता है कि दुर्खीम ने ऐसी बात करी है बट हमने कभी पढ़ा नहीं है वो चीज़। तो उसको आप लोग जब न्यू चीज़ें आपको लगा करें उसको सर्च करके पढ़ा करिए उस चीज़ को, और उस क्वेश्चन को लर्न कर लिया करिए। अगर उनके थ्योरीज आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन ही आप लोग लर्न कर लिया करिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है 480 वो ये है कि केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम 1946 में इस समाजशास्त्री ने प्रयोग किया। तो 1946 में केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग किसने किया था, यहाँ पर हमको ये बताना है। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दिया हुआ है गुडे एवं हॉट, ऑप्शन बी कार्ल पियर्सन द्वारा, ऑप्शन सी आर.के. मल्टन, ऑप्शन डी मैकाइवर एवं पेज। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो केंद्रित साक्षात्कार है, ठीक है, केंद्रित साक्षात्कार का जो 1946 में यूज़ किया था फर्स्ट टाइम वो आर.के. मल्टन ने किया था। ठीक है, केंद्रित साक्षात्कार का यूज़ फर्स्ट टाइम आर.के. मल्टन ने किया था, इसको याद रखिएगा आप लोग। सो स्टूडेंट आज का हमारा जो 20 क्वेश्चन का डिस्कशन था वो पूरा हुआ। अब हम नेक्स्ट अगले दिन हमारा जो आगे का 20 क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, और आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है सो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों के लिए आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा हो और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आई होप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।